तो पिछले दिनों एक फ़ोन लॉन्च हुआ realme 8 Pro। आपने उसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी अपने फेवरेट टेक एक्सपर्ट के चैनल पर। अलग अलग चैनल पर आपने अलग अलग अनबॉक्सिंग देखी नहीं होगी, आपके जो फेवरेट है आपने वहीं पर देखी होगी, तो आपने इनमें थोड़ी गलतियाँ नहीं पकड़ पाए होंगे। लेकिन मैं आज आपके वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका टैक्स एक्सपर्ट आपको किस तरीके से थोड़ा आपका भी बना देते हैं। कंपनी तो आपको बना ही रही है और आपके टैक्स एक्सपर्ट भी आपको थोड़ा बीच में बना देते हैं, आप उनकी गलतियाँ नहीं पकड़ पाते हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया था कि यह फ़ोन realme 7 Pro का अपग्रेड वर्जन है, लेकिन यह मुझे किसी तरीके से नहीं लगा कि यह उसका अपग्रेड वर्जन है, और ना ही आपके टेक एक्सपर्ट ने आपको बताया कि यह उसका अपग्रेड वर्जन है पूरी तरीके से या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो। मैं आपको बताता हूँ इसकी फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में और फुल इसके फीचर्स के बारे में, और यह अपग्रेड फ़ोन है या नहीं है। सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.4 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले, जो सारे फ़ोनों में आ रही है। तो इस फ़ोन में भी वही डिस्प्ले है, इसलिए है अपग्रेड फ़ोन की डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले थोड़ा बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे, लेकिन वही डिस्प्ले सेम एमोलेड HD प्लस सेम डिस्प्ले दी हुई है। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग मोबाइल केवल गेम खेलने के लिए ख़रीदते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मैं माने तो आप 50% लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल केवल गेम खेलने के लिए ही खरीदते हैं। तो आप क्या चाहेंगे गेम खेलने के लिए? प्रोसेसर अच्छा हो, तो 720 इसमें प्रोसेसर दिया है तो वह अच्छा है, लेकिन अपग्रेड की बात करना चाहें तो प्रोसेसर थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए था। अब पिछला फ़ोन realme 7 Pro उसमें भी 720, realme 6 Pro उसमें भी 720 प्रोसेसर दिया है, जो सेम प्रोसेसर तीनों जनरेशन इन्होंने दिया कंपनी वाले। तो कंपनी वालों ने प्रोसेसर में कोई अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से मैं मानता हूँ यह फ़ोन कोई अपग्रेड नहीं है। पुराना प्रोसेसर रखा, थोड़ा बड़ा प्रोसेसर देते तो अच्छा रहता इस रेंज में, क्योंकि 50% लोग केवल प्रोसेसर ही देखकर मोबाइल फ़ोन का ख़रीदते हैं, जो खाली गेम का यूज करते हैं ज़्यादा। मेरे लिहाज से है बिल्कुल सही नहीं है। अपग्रेड देना था तो प्रोसेसर बढ़ा सकते थे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीसरा क्या देखते हैं आप फ़ोन में? कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इन्होंने केवल कैमरे को अपग्रेड किया है। जो पिछले फ़ोन 7 Pro और 6 Pro है उससे 64 था उनमें, इसमें इन्होंने 108 मेगापिक्सल दिया, जो दूसरे रेडमी के किसी फ़ोन का कॉपी मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 108 मेगापिक्सल का फ़ोन निकाला था, तो ये भी निकालने वाले थे इन्होंने, इसलिए 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है इस फ़ोन में, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें मान सकता हूँ मैं क्या है अपग्रेड किया हुआ है। दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का और तीसरा चौथा 2 मेगापिक्सल के। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी इसमें उन्होंने सिर्फ 16 मेगापिक्सल की दी है, तो सेल्फी थोड़ा बढ़ा सकते थे तो और अच्छा हो सकता था इस फ़ोन के। आप बताइए क्या है आपकी राय। अब देखते हैं इसके चार्जर और बैटरी के बारे में। इसमें आपको मिलने वाला 65 वाट का चार्जर और मोबाइल ले रहा है 50 वाट का चार्जर। आप मुझे बताइए कि अगर मोबाइल 50 वाट का चार्जर ले रहा है तो 50 वाट का चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था, ना कि 65 वाट का। तो कितना अंतर हुआ? 15 वाट का। तो 15 वाट एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? मोबाइल तो ले रहा है 50 वाट और चार्जर दे रहे हैं 65 वाट। ये केवल बनाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप केवल यह देखते हैं कि चार्जर कितने वाट का है, ना कि यह देखते हैं कि कितने वाट मोबाइल चार्ज ले रहा है। तो आपने देखा 65 वाट का चार्जर है तो जल्दी चार्ज करेगा, तो आपने चार्जर देखा और ले लिया, लेकिन आपको पता नहीं रहता, तो कंपनी आपको बना रही है पूरी तरीके से। अब इसी पॉइंट में एक बात और करेंगे बैटरी की। बैटरी इसमें 4500 mAh की है, 5000 mAh आजकल के फ़ोनों में आ रही है, जो इस रेंज में 15, 16, 17 हज़ार में 5000 से कम तो आ ही नहीं रही है। तो है अपग्रेड बैटरी में इन्होंने कोई अपग्रेड नहीं किया, पुरानी बैटरी 4500 mAh की रख दी है। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट, टेक एक्सपर्ट ने बैटरी चार्जिंग के बारे में क्या कहा और सबके ओपिनियन आप देखिए नंबर 1 हमारे नंबर 1 टेक एक्सपर्ट। एग्जैक्ट टाइम आपको चाहिए तो 47 मिनट्स में 0 to 100% बैटरी चार्ज होगी। देखा आपने, हमारे नंबर 1 टेक एक्सपर्ट 47 मिनट में आपको मोबाइल चार्ज करके बता रहे हैं या कंपनी की तरफ से क्या मेंशन है, तो इन्होंने बताया कि 47 मिनट में 0 से 100% मोबाइल चार्ज होने वाला है। अब देखिए हमारे दूसरे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। पर डाटा चार्ज सपोर्ट करता है, 0 से 100% केवल 43 मिनट में हो जाएगा। तो देखा आपने, तीसरे एक्सपर्ट हमारे बोल रहे हैं कि यह आपको 43 मिनट में चार्ज करके देगा,
0 से 100। तो देखा आपने तीनों में कितना डिफरेंट है। कंपनी की तरफ से तो एक ही आया होगा, कितने मिनट में होना है, 46 मिनट में या 45 मिनट, लेकिन तीनों एक्सपर्ट का देखिए, एक आपको 47 मिनट में बता रहे हैं, एक आपको 46 मिनट में बता रहे हैं और एक आपको 43 मिनट में बता रहे हैं। चौथे एक्सपर्ट की और देख लीजिए आप क्या बोल रहे हैं वो। क्या है दोस्तों कि ये 45 मिनट्स में 45 to 50 मिनट्स में ऐसे बोल सकता हूँ, उतने टाइम में आपका ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो देखा आपने चौथे एक्सपर्ट ने आपको 45 से 50 मिनट में बताया, तो वह ठीक है 45 से 50 मिनट के बीच में हो सकता है। लेकिन आपने जो 3 एक्सपर्ट थे हमारे, उन्होंने तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी बता दिया कि इतने मिनट में चार्ज होगा। तो वह बिल्कुल नहीं है। कंपनी की तरफ से भी कोई ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया कहीं पर कि कितनी मिनट में चार्ज होगा। तो टेक एक्सपर्ट भी आपको थोड़ा बना देते हैं कंपनी की तरह, जैसे कंपनी आपको बनाते हैं तो आपके एक्सपर्ट भी आपको थोड़ा बहुत बना देते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट सेगमेंट में, जो है इसका प्राइस। इसका प्राइस आपको होने वाला 17,999 रुपये। तो मैं बताऊं इस हिसाब से, मेरे हिसाब से है थोड़ा महंगा है, क्योंकि इस रेंज में आपको रियलमी का जो पिछला फ़ोन था उसमें आपको 5G मिलने वाला था। यह 5G नहीं है, 4G फ़ोन है, तो यह अपग्रेड नहीं हुआ। अगर 5G दे दे तो इसके चांस और ज़्यादा थे मार्केट में बिकने के। लेकिन आपको थोड़ा इस तरीके से बताया जाता है कंपनी की तरफ से, और जो हमारे टेक एक्सपर्ट हैं इस तरफ से आपको बताया जाता है, तो आप बिल्कुल इम्प्रेस हो जाते हैं फ़ोन की। फ़ोन बहुत बढ़िया है, पहले से अपग्रेड बढ़िया है, अपग्रेड फिंगरप्रिंट डिस्प्ले है, बैक में फिंगरप्रिंट नहीं है, आगे है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। तो इस तरीके से आप फ़ोन लेते हैं, अपना पुराना फ़ोन फेंक देते हैं। मैं कहूँगा कि आप अगर आपके पास Realme 7 Pro है या Realme 7 है तो ये फ़ोन आप नहीं लें कैमरे के, क्योंकि इसमें कैमरा ज़्यादा मिले, इससे अच्छा आप कैमरा ही खरीद लें अगर आपके पास 7। हाँ, अगर पुराना हो गया कोई दूसरा तो आप Realme 8 Pro ले सकते हैं इस रेंज में, क्योंकि कुछ दिनों बाद 5G आएगी तो आप फिर फ़ोन फेंक देंगे, फिर 5G की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर है आपका फ़ोन 1-2 महीने 3-4 महीने तो उसी को चलाइए, इसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा ही तो है, 64 मेगापिक्सल भी काफ़ी अच्छी सेल्फी देता है। और थोड़ा एक्सपर्ट से आप देखिए, उनका वीडियो ध्यान से देखा करिएगा क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो मेरा काम था बताना आपको, सही जानकारी देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है फ़ोन लेना है नहीं लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और Realme 8 Pro का भी बताएं मुझे क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, या फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, वहाँ पर भी मैं आपको एडवाइस दे दूँगा। मैं इतना बड़ा टेक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी दे सकता हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टेक न्यूज़ के साथ। चलिए चलते हैं।